नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पे आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल के आ रही हैं, उसमें से प्रमुख सूचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे महत्वपूर्ण सूचना जो निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कल एक विज्ञप्ति जारी करके आवेदन के लिए आदेश हो गया एक नई भर्ती का, जो कि आप आयोग की जो वेबसाइट है upsc.up.nic.in पर जाकर के देख सकते हैं। 4 जून अर्थात आज से इसमें आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। यह एक नई भर्ती है जो कि आयोग के द्वारा जारी की गई है। आप सभी जानते हैं श्रीनेत जी के आने के बाद से यह दूसरी भर्ती है। पहली भर्ती जो है मेडिकल स्टाफ के लिए निकाली गई थी, और जो सेकेंड भर्ती है वह जो निकली है, इसमें अलग अलग पद हैं। पदों की जो नाम है कुछ इस प्रकार से हैं, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत सहायक रसायन, मृदा रसायन, कीट विज्ञान, उद्यान विशेषज्ञ, सहायक उद्यान विशेषज्ञ, फल प्रयोजन साइटोलॉजिस्ट, रोग विज्ञानी और वैज्ञानिक आदि पर। आगे उसी में आप देखेंगे कि प्रशिक्षण विभाग के राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंतर्गत उप निदेशक के राज्य नियोजन संस्थान नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश कलाकार भवन लखनऊ के अंतर्गत शोध सहायक अभियंत्रण के। तो इस तरह से कई पदों पर जो है ये वैकेंसी कराई जाएगी, और यह एक नई वैकेंसी है। आप सभी अभ्यर्थी जो भी इच्छुक हों और उचित अर्हताधारी हों वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है वह यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित है। यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा भी कल देर शाम रद्द कर दी गई। 10वीं के बाद 12वीं की भी परीक्षा यूपी बोर्ड ने रद्द की। लिखा है सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी निरस्त कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभ्यर्थी और जो भी गार्जियन आदि हैं वो ट्वीट करके लगातार परीक्षा कैंसिल करने की मांग कर रहे थे। देर रात कल जो है इसका आदेश जारी हो गया। इसमें लगभग 26,10,316 अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर दिए जाएंगे बिना परीक्षा के। लिखा है 10वीं बोर्ड व 11वीं की वार्षिक परीक्षा के औसत के आधार पर अंक देने का प्रस्ताव है। हाई स्कूल के परिणाम में 9वीं-10वीं की प्री बोर्ड के अंकों को जोड़ा जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पहली इंटरमीडिएट का देखते हैं। परीक्षार्थियों के कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के प्राप्तांकों और कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। यदि कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के नंबर नहीं होंगे तो कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के नंबरों को जोड़कर अंक दिए जाएंगे। इंटर के जिन संस्थान व व्यक्तिगत परीक्षाओं के उपरोक्त प्राप्तांक नहीं होंगे उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा, दूसरा आधार बनाया गया है। हाई स्कूल की बात करें तो परीक्षार्थियों के कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों और उनके कक्षा 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर रिजल्ट बनेगा। हाई स्कूल के जिन संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उपयुक्त प्राप्तांक उपलब्ध नहीं होंगे उन्हें सामान्य रूप से कक्षा 11 में प्रमोट कर दिया जाएगा। उन्हें केवल कक्षा उन्नति का प्रमाण पत्र ही दिया जाएगा। तो इस तरह से आदेश जारी हो गया है। रिजल्ट आपका कैसे बनेगा आप समझ सकते हैं, इसमें स्पष्ट दे भी दिया है। अब आप अगली कक्षा की तैयारी करें और सकुशल अगली परीक्षा की बेस पर तैयार हो जाएं। कुल मिलाकर के यह अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। अच्छी खबर इस नाते कि अब समय आपका जा रहा था, समय ज़्यादा नहीं था, इस नाते प्रोन्नति अच्छी बात है, किंतु अभ्यर्थियों का जो कि अच्छे पढ़ने वाले हैं उनका नुकसान हुआ है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। प्राइवेट छात्रों के 9वीं और 11वीं के छमाही प्री बोर्ड के अंकों को भी इसी प्रमोट करने के लिए मांगा गया है। यूपी बोर्ड सचिव ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के सभी प्राइवेट परीक्षार्थियों के उनके 9वीं 11वीं के छमाही वार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड परीक्षा के प्राप्तांक मांगे हैं। इन सब का उपयोग जो है यही अभ्यर्थियों को प्रोन्नत करने में ही किया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट हो गई आपके यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। कई छात्र ऐसे हैं जो फ़ोन करके परेशान हो रहे थे कि उनकी परीक्षा का क्या होगा। सीबीएसई के कैंसिल होने के बाद छात्रों में ज़्यादा इच्छा जागृत हो रही थी और बोर्ड ने भी परीक्षार्थियों को सुकून देने के लिए और कहीं न कहीं रिलीफ देने के लिए कोविड-19 की समस्या को देखते हुए गंभीरता से निर्णय लेते हुए इस परीक्षा को भी
कैंसिल कर दिया है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, सीईटी पास होने का प्रमाण पत्र अब आजीवन मान्य रहेगा। फैसला 2011 से प्रभावी होगा। अभी तक 7 साल तक ही थी वैधता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूचना है वह केंद्र सरकार की तरफ से आ रही है। जो सीईटी है, एनसीटीई ने आदेश करके इसे जारी कर दिया है। अब सीईटी जो पास अभ्यर्थी हैं उनके जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी आजीवन हो जाएगी। 2011 से यह फैसला प्रभावी होगा। साथ ही साथ निर्देश भी दिया गया है जो अन्य प्रदेश की जो टीईटी की परीक्षाएं हैं वहां भी यह नियम लागू हो सकता है। यह जो निर्देश है वो राज्य सरकार को दिया गया है। राज्य सरकार स्वच्छंद है और इस तरह से कर सकती है। साथ ही जो यूपी टीईटी 2020 है उसका प्रमाण पत्र आजीवन मान्य नहीं होगा, ऐसा आज के समाचार पत्रों में दिया है। प्रदेश की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी है उसके आवेदन लेने की तैयारी तो चल रही है, लेकिन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो प्रमाण पत्र उनको मिलेगा वह प्रमाण पत्र फिलहाल आजीवन नहीं होगा। वजह, परीक्षा संस्था ने इसका प्रस्ताव 2020 में तब भेजा था जब एनसीटीई ने इसका प्राविधान नहीं किया था। इसके बाद से कई बार प्रस्ताव भेजे गए किंतु यह जो है उसके आधार पर प्रमाणित नहीं हुआ। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो इसे संशोधित करके मान्य कर सकती है, किंतु अभी तक ऐसा नहीं लग रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्रशिक्षुओं के लिए जो प्रमोट करने की बात है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के प्रोन्नत मिलने के बाद अब डीएलएड के प्रशिक्षु भी इसके लिए मुखर हो गए हैं। कोरोना के संक्रमण की पहली लहर में ये प्रशिक्षु प्रोन्नत हो चुके हैं। अब वे दूसरी बार लाभ लेना चाहते हैं। इसके लिए इंटरनेट मीडिया पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशिक्षु का कहना है कि तीसरे सेमेस्टर में प्रमोट करके उनकी चतुर्थ सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए। हालांकि जैसे ही परीक्षाएं कैंसिल हुई लगातार, उससे यह संभावना जताई जा रही है कि उम्मीद है कि जल्द ही यह फैसला भी ले लिया जाएगा और डीएलएड के जो भी अभ्यर्थी हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। लिखा है, शासन ने डीएलएड में प्रवेश के लिए जुलाई के बाद तारीखें तय करने का भी निर्देश दिया है। अब नए जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रवेश की भी सूचना इसमें दे रखी है। प्रदेश में जो कोविड-19 है उसका संक्रमण देखते हुए बदलते प्रस्ताव में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा कराने का प्राविधान किया गया था, लेकिन इधर जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं उसमें परीक्षा निरस्त हो रही हैं, उसे देखते हुए अब पहले ही तरह डीएलएड में प्रवेश मेरिट के आधार पर होने की उम्मीद है। सिर्फ डीएलएड की नहीं बात बल्कि बीएड की ही बात करें तो बीएड में भी ऐसी सूचना मिल रही है कि वहाँ एकेडमिक के बेस पे मांग चल रही है कि कराया जाए, परीक्षा न कराई जाए एंट्रेंस, बल्कि एकेडमिक के बेस पे उनका जो है चयन किया जाए। यूपीटीई के लिए 15 से आवेदन लेने की तैयारी। परीक्षा नियामक प्राधिकरण सचिव ने यह शासन को आदेश भेजा है। इसकी सूचना आप पहले भी प्राप्त कर चुके हैं। तो 15 जून जो है वह आपके यूपीटीई की जो आवेदन है वो उम्मीद है कि प्रारंभ कर दिए जाएंगे। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल आ रही है डिग्री कॉलेज के अभ्यर्थियों के लिए आ रही है। प्रथम वर्ष की परीक्षा नहीं देने वाले छात्रों को देनी होगी द्वितीय वर्ष की परीक्षा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं कराने का निर्देश लिया है। जहां प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं कराकर तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा। महामारी के कारण विश्वविद्यालय ने यह जो है निर्णय लिया है, उसी का डिटेल यहाँ दे रखा है। आप सभी अभ्यर्थी इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब जो है ग्रेजुएशन की सिर्फ थर्ड ईयर की परीक्षा और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रमोट करने की बाकायदा चल रही है। कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं इस बार प्रमोट हो जा रहे हैं सिर्फ कोविड-19 की वजह से। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब